जीवन उतार चढ़ाव, चुनौतियों और जीत से भरी एक यात्रा है। यह हमारी आंतरिक शक्तियों और कमजोरियों के बीच एक निरंतर लड़ाई है, जबकि हम सभी उद्देश्य और लचीलेपन का जीवन जीने की आकांक्षा रखते हैं। गौतम बुद्धा की इस कहानी को सुनकर आप अचंभित रह जाएंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ाने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को ऑल पर सेट कर दे और हमारी सिद्धार्थ इंस्पायर्ड फैमिली को 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरा करने में अपना योगदान दे। और हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए हर रोज वीडियो 7:30 और 9 आ जाती है, तो उसे देखना मत भूलिएगा। दोस्तों, इस पूरी दुनिया में अगर कोई चीज है जिसे कंट्रोल करना या काबू करना बहुत मुश्किल है, तो वह है हमारा मन, यानी हमारा दिमाग। हर कोई चाहता है कि उसका मन उसके काबू में रहे, क्योंकि मन के काबू में रहने पर ही हम कोई भी काम अच्छे से कर पाएंगे और उसमें सक्सेस अचीव कर पाएंगे। अब चाहे वह पढ़ाई पर मन लगाना हो, अपनी नौकरी पर मन लगाना हो, अपने बिजनेस पर मन लगाना हो, या फिर मन की शांति पाने के लिए मेडिटेशन पर मन लगाना हो, या फिर दुनिया के किसी भी काम पर मन लगाना हो। कहने का मतलब यह है कि आप कोई भी काम करें, उस पर मन लगाना बहुत जरूरी है, तभी आप उसमें सक्सेस पा सकते हैं। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। इस वीडियो में आप एक ऐसी कहानी सुनेंगे जिसे सुनने के बाद आप अच्छे से जान पाएंगे कि हमारा मन किसी काम पर क्यों नहीं लगता और मन लगाने के लिए हमें क्या करना होगा। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको इस कहानी में अपने मन को कॉन्सेंट्रेट करना होगा, और कॉन्सेंट्रेशन की जर्नी में यही आपका सबसे पहला स्टेप होगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक जैन मास्टर हर दिन की तरह अपने शिष्यों को मेडिटेशन यानी ध्यान सिखा रहे थे। तभी उनके एक शिष्य ने जैन मास्टर से कहा, मास्टर, मैं कई दिनों से बहुत कंफ्यूज्ड हूं। एक सवाल मुझे कई दिनों से परेशान कर रहा है। मैंने उस सवाल का जवाब जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे उस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया। क्या आप मुझे उस सवाल का जवाब देंगे? मास्टर ने कहा, हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तब शिष्य ने कहा, मास्टर, जब भी मैं पानी पीता हूं तो मेरी प्यास बुझ जाती है, या जब भी कोई व्यक्ति पानी पीता है तो उसकी प्यास बुझ जाती है। पानी सभी के लिए एक जैसा काम करता है कि जब भी कोई पानी पीता है तो उसकी प्यास बुझ जाती है। लेकिन मेडिटेशन के मामले में ऐसा क्यों नहीं होता? जबकि हम सभी आपके बताए नियमों के अनुसार मेडिटेशन करते हैं, लेकिन हम में से कुछ लोग बहुत जल्दी ध्यान की अवस्था यानी मेडिटेशन की स्टेज में पहुंच जाते हैं, और कुछ लोग थोड़े समय के बाद मेडिटेशन की स्टेज में पहुंचते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कभी मेडिटेशन की स्टेज में नहीं पहुंच पाते। बस यही सवाल मुझे बार बार परेशान कर रहा है कि जब सभी लोगों को एक साथ पानी पीने को दिया जाए और एक ही पानी पीने को दिया जाए, तो उस पानी को पीने से सबकी प्यास बुझ जाती है। ऐसा कोई नहीं होगा जिसकी प्यास ना बुझे। तो मेडिटेशन में ऐसा क्यों नहीं होता? मेडिटेशन सबके लिए एक जैसा काम क्यों नहीं करता? शिष्य की बात सुनकर जैन मास्टर ने कहा कि दरअसल तुम्हारा सवाल यह है कि जब तुम मेडिटेशन करने बैठते हो तो तुम्हारा माइंड उस पर कॉन्सेंट्रेट क्यों नहीं होता। और ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों का मन बहुत जल्दी ध्यान पर एकाग्र हो जाता है और कुछ का थोड़ी देर बाद और कुछ का तो ध्यान ही नहीं लगता। शिष्य कहता है, हाँ मास्टर। जैन मास्टर ने कहा कि किसी भी काम में मन का न लगना सिर्फ तुम्हारी समस्या नहीं है, यह सबकी समस्या है। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब कल मिल जाएगा। कल गांव के एक व्यक्ति ने मुझे अपने घर भोजन पर बुलाया है, इसलिए कल जब मैं उसके घर जाने के लिए निकलूंगा तो तुम भी मेरे साथ चलना। शिष्य ने कहा, ठीक है मास्टर, कल मैं आपके साथ जरूर चलूंगा। अगले दिन जब मास्टर जाने लगे तो शिष्य भी मास्टर के साथ चलने लगा। कुछ देर बाद वे दोनों गांव में रहने वाले एक सेठ के घर पहुंचे। सेठ ने उन दोनों का स्वागत किया और उन्हें बैठने को कहा और खुद भी उनके साथ बैठ गया। फिर उस सेठ ने अपनी पत्नी से तीनों के लिए खाना परोसने को कहा। तीनों खाना खाने बैठ गए। जैसे ही उस सेठ ने पहला निवाला खाया, वह तुरंत गुस्से में अपनी पत्नी पर चिल्लाया और कहा कि यह कैसा खाना है जिसमें कोई स्वाद नहीं है
और गुस्से में वह खाना छोड़कर वहां से चला गया। यह सब देखकर उसकी पत्नी बहुत शर्मिंदा हुई और जैन मास्टर और उनके शिष्य से बोली कि कृपया मुझे माफ कर दें, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, मैं आपके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाकर लाती हूं। जैन मास्टर ने सेठ की पत्नी से कहा, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम चिंता मत करो, ये खाना बहुत स्वादिष्ट है। और फिर दोनों ने खाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में दोनों ने खाना खा लिया, लेकिन जीन मास्टर ने अपनी थाली में 2 रोटियां छोड़ दी और सेठ की पत्नी से कहा, क्या तुम यह 2 रोटियां बांधकर मुझे दे सकती हो? उसकी पत्नी ने दोनों रोटियां बांधकर जैन मास्टर को दे दी। इसके बाद दोनों वहां से जाने लगे और जाने से पहले उनकी मुलाकात उस सेठ से हुई। सेठ को अपने व्यवहार पर पछतावा हुआ और वह उन दोनों से अपने किक माफी मांगने लगा। जैन मास्टर ने कहा, कोई बात नहीं, और दोनों वहां से चले गए। रास्ते में जैन मास्टर ने अपने शिष्य से पूछा कि उसे खाना कैसा लगा। शिष्य बोला, मास्टर खाना बहुत स्वादिष्ट था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मास्टर ने पूछा, क्या तुम्हें इसके अलावा कुछ और नहीं लगा? मतलब तुम्हें कुछ और समझ में नहीं आया? शिष्य बोला, मास्टर इसके अलावा मुझे और क्या लग सकता है? स्वादिष्ट खाना खाकर मुझे अच्छा लगा और मेरी भूख भी मिट गई। मास्टर ने कहा, खाना वाकई बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन जो खाना हमें परोसा गया था वही उस सेठ को भी परोसा गया था। फिर उस सेठ को खाना क्यों पसंद नहीं आया? यह सुनकर शिष्य सोच में पड़ गया और मास्टर से बोला, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मास्टर, मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं, आप ही मुझे कुछ बताइए। मास्टर ने कहा कि तुम मेरे साथ चलते रहो। चलते चलते वे दोनों बहुत दूर निकल गए। शिष्य ने मास्टर से कहा कि हम अपने मठ के रास्ते पर नहीं हैं, हम कहां जा रहे हैं? मास्टर ने कहा कि तुम बस चलते रहो। फिर थोड़ा आगे चलने पर एक बहुत ही गरीब आदमी मास्टर के सामने आया और वह मास्टर के पैरों में गिर गया और कहा, मेरी मदद कीजिए, मैं पिछले 4 दिनों से भूखा हूं, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। मास्टर ने उस गरीब आदमी को एक पेड़ के नीचे बैठाया और जो 2 रोटियां उन्होंने बांधी थीं, उन्हें उस गरीब आदमी को दे दिया। रोटी देखते ही गरीब आदमी ने जल्दी से उन रोटियों को ले लिया और खाने लगा। खाते समय उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वह रोते हुए खा रहा था और वह अपने हाथों से ऐसे इशारे कर रहा था जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति से कह रहा हो, इस रोटी के लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। रोटी खाने के बाद उस गरीब आदमी ने मास्टर को धन्यवाद दिया। मास्टर ने गरीब आदमी से पूछा कि रोटी का स्वाद कैसा था। गरीब आदमी ने कहा कि इसमें स्वाद नहीं, इसमें तो जीवन था। यह रोटियां नहीं थीं, बल्कि इसमें स्वयं ईश्वर थे, स्वयं जीवन था। यह कहकर गरीब आदमी वहां से चला गया। मास्टर ने शिष्य से कहा, देखा, भोजन तो वही था, लेकिन उस सेठ को इसमें कोई स्वाद नहीं लगा। मुझे यह स्वादिष्ट लगा और तुम्हें भी भोजन अच्छा लगा, और इस गरीब आदमी को भोजन में स्वाद नहीं, बल्कि उसे इस भोजन में ईश्वर और भगवान दिखाई दिए। इससे पता चलता है कि हम जो भोजन करते हैं उससे हम सभी को अलग अलग संतुष्टि मिलती है। जैसे पहला व्यक्ति यानी वो सेठ, उसे इससे कोई संतुष्टि नहीं मिलती। दूसरे हम हैं जिन्हें थोड़ी संतुष्टि मिलती है, और तीसरा यह गरीब आदमी है जिसे अपार संतुष्टि मिलती है। यही बात ध्यान पर भी लागू होती है। मन की शांति पाने के लिए व्यक्ति जितना अधिक भूखा होगा, वह ध्यान की गहराई में उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेगा, और यह वही व्यक्ति कर सकता है जो ध्यान करने से मिलने वाले फायदों को अच्छे से जानता हो, जो जानता हो कि ध्यान की गहराई में जाने पर उसे क्या मिलेगा। जीन मास्टर की यह बातें सुनकर शिष्य को अपने सवाल का जवाब मिल गया। शिष्य ने जीन मास्टर को धन्यवाद दिया और दोनों वापस मठ की ओर चल पड़े। चलते चलते जैन मास्टर शिष्य से कहते हैं, लेकिन यह इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम जो भी काम करो उसमें तुम्हारा ध्यान केंद्रित रहे, तो इसके लिए तुम्हें मन को समझना होगा। अगर तुम मन को समझे बिना कोई काम करोगे तो संभव है कि तुम ज्यादातर कामों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाओगे और परेशान होते रहोगे। मास्टर की बात सुनकर शिष्य की मन को समझने की जिज्ञासा और भी बढ़ गई और वह मास्टर से कहता है, मास्टर, कृपया मुझे मन के बारे में विस्तार से बताइए। फिर मास्टर मन के बारे में विस्तार से समझाना शुरू करते हैं।
मास्टर कहते हैं कि मन इतना चंचल होता है कि अगर इस पर काबू ना पाया जाए तो व्यक्ति बेचैन होने लगता है, और ये बेचैनी पल भर में मन में आने वाले सैकड़ों सवालों की वजह से होती है। और ये बेचैनी तब तक बनी रहती है जब तक व्यक्ति को मन में चल रहे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते। यही वजह है कि हम किसी भी काम पर मन नहीं लगा पाते। जीवन उतार चढ़ाव, चुनौतियों और जीत से भरी एक यात्रा है। यह हमारी आंतरिक शक्तियों और कमजोरियों के बीच एक निरंतर लड़ाई है, जबकि हम सभी उद्देश्य और लचीलेपन का जीवन जीने की आकांक्षा रखते हैं। गौतम बुद्धा की इस कहानी को सुनकर आप अचंभित रह जाएंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ाने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को ऑल पर सेट कर दे और हमारी सिद्धार्थ इंस्पायर्ड फैमिली को 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरा करने में अपना योगदान दे। चिंता किसे नहीं सताती? हम सभी किसी न किसी चिंता के शिकार हैं, लेकिन चिंता अगर जड़ से खत्म नहीं होती तो भी उसे कम तो किया ही जा सकता है। चलिए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। पुराने समय की बात है। एक राज्य में एक बहुत धनवान सेठ रहा करता था। उसके पास बहुत धन दौलत थी। उसने हिसाब लगाया तो पाया कि उसके पास जितनी भी धन दौलत है, यह तो केवल उसके बच्चों तक के लिए ही पर्याप्त होगी। वह सोच में पड़ गया कि उसके बच्चों के बच्चे और फिर उनके बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए धन की व्यवस्था कैसी होगी। धन दौलत नहीं होगा तो उनका जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी बात के बारे में सोच सोचकर वह बहुत चिंतित रहने लगा। लेकिन उन्हीं दिनों गौतम बुद्ध उसी राज्य में पधारे हुए थे। तभी उसे किसी ने बताया कि तुम गौतम बुद्ध की शरण में जाओ, वह तुम्हारी चिंताओं का समाधान अवश्य कर देंगे। सेठ गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है, बुद्ध, मैं चाहता हूं कि मेरे पास इतना धन हो कि मेरे बच्चे, उनके बाद उनके बच्चे और इसी तरह से अगली कई पीढ़ियां भी अगर मेरे धन का उपयोग करती रहीं तो भी मेरा धन समाप्त न हो। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन उससे पहले तुम इस नगर के बाहर वाली झोपड़ी में रहने वाले परिवार को एक दिन के खाने की सामग्री लेकर आओ। ये सुन वह सेठ बहुत खुश हो गया और तुरंत ही एक दिन के खाने की सामग्री से भरा थैला लेकर नगर के बाहर वाली कुटिया में पहुंच गया। वह जैसे कुटिया के अंदर गया तो उसने देखा कि कुटिया के अंदर एक बूढ़ी सास और उसकी जवान बहू है। बूढ़ी औरत बैठकर ध्यान कर रही थी और उसकी बहू रसोई में खाना बना रही थी। सेठ ने बहू की तरफ देखकर खाने की सामग्री का थैला आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं इस नगर का एक अमीर सेठ हूं और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिन के खाने का राशन लेकर आया हूं, इसे रख लो। यह सुनकर बहू ने मना करते हुए कहा, लेकिन हमारे पास आज के खाने की व्यवस्था है। सेठ ने कहा, तो इससे कल के खाने की वस्तु हो जाएगी। उस औरत ने कहा, माफ करें, लेकिन हम अगले दिन के लिए भी इकट्ठा करके नहीं रखते। हम रोज के खाने की व्यवस्था रोज ही करते हैं। तब उसने सोचा, एक ये लोग हैं जो अपने कल के लिए भी इकट्ठा नहीं करते और एक मैं हूं जो अपनी आने वाली कई पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा करने की चिंता में मरा जा रहा हूं। अब उस सेठ को समझ आ चुका था कि आखिर गौतम बुद्ध ने उसे नगर के बाहर वाली इस कुटिया में क्यों भेजा था। अगले दिन सुबह होते ही वह सेठ फिर गौतम बुद्ध के पास पहुंच गया और बोला, आप जो मुझे समझाना चाहते थे अब मैं समझ चुका हूं, लेकिन क्या आप मुझे थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि चिंता होती क्या है, यह कैसे पैदा होती है और इसका समाधान क्या है। गौतम बुद्ध ने कहा, कल के लिए की जाने वाली चिंता हमारे कल को बदले या ना बदले, लेकिन वह हमारी आज की खुशी छीन लेती है। चिंता एक ऐसी मानसिक बीमारी है जो हमारे जीवन से हर तरह की खुशी छीन लेती है। असल में चिंता का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। चिंता एक ऐसा भाव है, ऐसा विचार है जो आने वाले भविष्य के डर से पैदा होता है। जिन चीजों के ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, जिनके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, उन चीजों के बारे में बार बार सोचना ही तो चिंता है। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, जरा एक बार गहराई से सोच कर देखो कि जिन चीजों में तुम्हारा बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं है, जिन्हें तुम चाहकर भी नहीं बदल सकते, अगर उन चीजों के बारे में तुम पूरा दिन ना भी सोचो तो क्या बिगड़ जाएगा। यह सुनकर सेठ ने कहा, बुद्ध, तो क्या आपके कहने का अर्थ यह है कि हम किसी भी चीज या घटना के बारे में सोचना छोड़ दें? बुद्ध ने कहा, जीवन में जो भी समस्या आई है
या फिर आने वाली है, उसके बारे में विचार करके उसका समाधान निकालना। यह तो हमारी बुद्धि का धर्म है, लेकिन उसी समस्या के बारे में लगातार बार बार सोचना, यह एक मानसिक बीमारी है। जब मेरा दिमाग किसी एक घटना, किसी एक विचार में अटक कर रह जाता है, उसी एक चीज या घटना के बारे में पूरे दिन सोचता रहता है, बस उसी चीज में ठहर कर रह जाता है, तो ऐसा विचार हमारे जीवन से सारी खुशी, सारा आनंद छीन लेता है। चिंता करने का सीधा सा अर्थ है कि जो हमारे जीवन में हुआ ही नहीं, उसके बारे में सोचना व्यर्थ है। भविष्य में सारी इच्छाएं पूरी होंगी ऐसा सोचने लगता है, लेकिन जीवन न तो भविष्य में है और न ही अतीत में। जीवन तो इस पल का नाम है, अर्थात इस समय का अनुभव ही जीवन का अनुभव है। और हम यह सब जानते हुए भी इस सत्य से अनजान बने रहते हैं। या तो हम बीते हुए समय की यादों में खोए रहते हैं, या आने वाले समय की योजनाएं बनाते रहते हैं और हमारा जीवन बीत जाता है। सिर्फ एक बात अगर अपने अंदर उतार लो, हम ना ही बीते हुए कल को बदल सकते हैं और ना ही हम आने वाले भविष्य को देख सकते हैं। हम तो केवल पूरे धैर्य और साहस के साथ भविष्य का स्वागत कर सकते हैं, उसे स्वीकार कर सकते हैं। सेठ ने कहा, बुद्ध, बात तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कितनी भी कोशिश कर लो, चिंता तो होती ही है। ज्यादा नहीं तो घर परिवार की चिंता तो रहती ही है। बुद्ध ने कहा, चिंता होना तो स्वाभाविक है, लेकिन उस चिंता को चिंतन में बदलना हमारा काम है। चलो तुम्हें एक बात स्मरण कराता हूं। तुम्हारे आने से पहले भी यह संसार था, यह समाज था, परिवार था, और जब तुम इस दुनिया से चले जाओगे तब भी ये सब कुछ रहेंगे तुम्हारे आने और जाने से। इसमें कुछ ज्यादा बदलाव नहीं आया। वैसे भी तुम्हारे आने से पूर्व और जाने के बाद का समय तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। तुम्हारे हाथ में है केवल और केवल वो समय जिसे तुम अभी जी रहे हो, वो समय जिसमें मैं अभी तुमसे बात कर रहा हूं तो मुझे सुन रहे हो। बस यही तुम्हारे हाथ में है, और हर बार तुम्हारे हाथ में बस इतना छोटा सा ही पल आता है और फिर वह हमेशा के लिए गायब हो जाता है। तो तुम इस पल का क्या करोगे? चिंता करके इसे बर्बाद करोगे? मैं तो यही कहूंगा कि हर इंसान को चिंतन करना चाहिए। चिंतन करना चाहिए इस बात का कि कैसे इस समय का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सकता है, कैसे अधिक से अधिक महान कार्य हम कर सके, कैसे हम इस समय खुशी बांट सके। ध्यान रखना कि चिंता इंसान को उसकी चिता तक ले जाती है और चिंतन उसके मन को सुंदर बना देता है। सेठ ने कहा, बुद्ध, मैं आपकी बात समझ गया कि हमें जीवन को ज्यादा गंभीरता से न लेकर इसे पूरी ऊर्जा और आनंद के साथ वर्तमान में जीने की कोशिश करनी चाहिए। सेठ ने आगे प्रश्न किया, लेकिन बुद्ध, अगर कोई इंसान चिंता से घिर चुका है तो इससे बाहर कैसे आए? गौतम बुद्ध ने कहा, क्या तुम कभी किसी बड़ी सुरंग से बाहर निकले हो? कितना भयानक अंधकार होता है सुरंग के अंदर। हमेशा यह डर लगा रहता है कि अगर इसके अंदर फंस गए तो क्या होगा, कैसे निकलेंगे सुरंग से। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो सुरंग चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, सुरंग के दूसरे किनारे पर हमेशा प्रकाश ही होता है, और उस प्रकाश तक नहीं पहुंच पाता है जो उस पूरी सुरंग को पार करके सुरंग के दूसरे तरफ पहुंचता है। और ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में कई बार हम लोग खुद को निराशा और चिंता की काली सुरंग में फंसा पाते हैं, जहां से बाहर जाने का रास्ता नजर नहीं आता, और ऐसा लगने लगता है कि यह जीवन ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति में ठीक उस सुरंग की भांति इस निराशा और चिंता को समाप्त करने वाला आशा का प्रकाश उसे ही मिलता है जो निरंतर आगे बढ़ता रहता है, जो लगातार प्रयत्न करता रहता है। इसीलिए अगर तुम्हारे जीवन में कभी भी उदासी और चिंता आए तो रुकना मत, बस लगातार प्रयास करते रहना। तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। अब तक सेठ गौतम बुद्ध की बातें समझ चुका था। उसने बुद्ध का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। इस कहानी ने हमें सिखाया कैसे चिंता मुक्त रहना चाहिए। शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जिसको भविष्य की चिंता ना हो, जो कि आम बात है। खैर, अब फालतू समय व्यर्थ न करते हुए चलिए जानते हैं चिंता खत्म करने के कई उपाय। पहला, आप जिस चीज के लिए चिंतित है उसका कारण जाने और देखें कि इससे क्या बुरा और अच्छा हो सकता है। फिर उसके बाद उस बुरे से मेरे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उससे निपटना कैसे है। दूसरा, आप कुछ मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हैं जो आपको प्रभावित करे। तीसरा, मोटिवेशनल गाने सुनिए, उनके साथ गुनगुनाइए। चौथा, आप ऐसे गाने सुनिए जो आपकी सामान्य भाषा से अलग हो।
और उन्हें उसके साथ गाने का प्रयास करें। इसे आप उसमें व्यस्त हो जाएंगे। चिंता होना एक आम बात है। लोग कहते हैं कि चिंता चिता के समान है, लेकिन असल में चिंता होने से भी ज्यादा चिंता ना होना खतरनाक है, क्योंकि अगर हमें कल की चिंता ना हो तो हम कल के बेहतरीन सपने नहीं सजाएंगे और ना ही उन्हें पूरा करने का प्रयास करेंगे। हाँ, चिंता होने पर उसके हल न ढूंढना समस्या उत्पन्न करता है। चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं और एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। बढ़ते हैं अगली कहानी पर। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसकी सहायता से आप ज्यादा सोचना बंद कर दोगे। इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीख जाओगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में, जहां हम जीवन के महत्वपूर्ण विषयों पर बात करते हैं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे, वो भी एक बौद्ध कहानी के माध्यम से। गांव में रहने वाला एक युवा लड़का पुरानी बुरी यादों को न भूल पाने की आदत से परेशान था और एक ही चीज के बारे में बार बार सोचता। अगर किसी ने उसे कुछ कह दिया या उसके साथ कुछ गलत हो गया तो वह पूरे दिन बस उस एक घटना के बारे में सोचता। उसके दिमाग में हर वक्त एक ही बात घूमती रहती। फिर वह अपने साथ हुई किसी बुरी घटना के लिए या तो अपनी किस्मत को कोसता या भगवान को, या फिर वह उस शख्स से बदला लेने के बारे में सोचता रहता था जिसने उससे कुछ कहा था या उसके साथ कुछ गलत किया था। अपनी ज्यादा सोचने की आदत के कारण न तो उसके लोगों से अच्छे संबंध थे और न ही उसे कोई काम अच्छे से करना आता। वह हमेशा तनाव या मानसिक अशांति की स्थिति में रहता। उसकी हालत देखकर उसके दोस्त ने उसको सलाह दी कि एक ज़ेन मास्टर यहाँ पास के बौद्ध मठ में रहता है, आप उनके पास जाइए। वह आपकी इस मानसिक समस्या का कोई न कोई समाधान अवश्य बताएंगे। युवा लड़का ज़ेन मास्टर के पास जाता है और उसे अपनी समस्या बताता है। वह एक ही घटना के बारे में बार बार कैसे सोचता रहता है और पुरानी बुरी बातों या यादों को भूल नहीं पाता। लड़के की समस्या सुनने के बाद ज़ेन मास्टर वहां से उठकर मठ के अंदर चले जाते हैं। ज़ेन मास्टर द्वारा बिना कोई जवाब दिए इस तरह उठकर चले जाना लड़के को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वह अभी भी वहीं बैठा है। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि ज़ेन मास्टर उसकी ओर आ रहे हैं। मिट्टी के गिलास में पानी भरने के बाद ज़ेन मास्टर आते हैं और लड़के के पास खड़े हो जाते हैं। तभी लड़का भी उसके सामने खड़ा हो जाता है। ज़ेन मास्टर लड़के से पूछते हैं, बताओ इस गिलास का वजन कितना होगा? लड़के ने कहा, मैं ठीक नहीं बता सकता, लेकिन इस गिलास का वजन बहुत कम है। अब ज़ेन मास्टर ने गंभीरता से कहा, मेरा सवाल यह है कि अगर मैं इस गिलास को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही पकड़ कर रखूं तो क्या होगा? लड़के ने कहा, कुछ नहीं होगा। ज़ेन मास्टर ने फिर पूछा, क्या होगा अगर मैं इस गिलास को 1 घंटे तक ऐसे ही पकड़े रखूं? लड़के ने कहा, आपके हाथ में दर्द होने लगेगा। ज़ेन मास्टर ने फिर पूछा, क्या होगा अगर मैं इस गिलास को पूरे दिन इसी तरह पकड़ कर रखूं? लड़के ने गंभीर शब्दों में कहा, आपके हाथ में बहुत दर्द होने लगेगा। आपका हाथ सुन्न हो सकता है, आपकी मांसपेशियां तनावग्रस्त हो सकती हैं और तुम्हारा हाथ भी मर सकता है। ज़ेन मास्टर ने कहा, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या इस बीच गिलास का वजन बदल गया? लड़के ने कहा, नहीं, वजन नहीं बढ़ा। ज़ेन मास्टर ने पूछा, फिर हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों हुआ? लड़के ने उत्तर दिया। बहुत देर तक रुके रहने पर ज़ेन मास्टर ने फिर पूछा, अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? लड़के ने कहा, गिलास नीचे रख दो। ज़ेन मास्टर ने कहा, बिल्कुल, और जीवन की परेशानियां ऐसी ही हैं, इन्हें कुछ देर अपने दिमाग में रखें और आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक है। उनके बारे में लंबे समय तक सोचो और तुम्हें पीड़ा होने लगेगी, और उन्हें लंबे समय तक अपने दिमाग में रखो, तब वे तुम्हें परेशान या पागल बनाना शुरू कर देंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ज़ेन मास्टर ने लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा, अपने जीवन में पिछली गलतियों और घटनाओं के बारे में सोचना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उनसे सीखना और आगे बढ़ना। अगर आप कायम रहें तो उस गिलास की तरह
यह भी आपके जीवन में दर्द का कारण बनेगा। यदि आप आज भी अपने अतीत को लेकर बैठेंगे तो वह आज भी आपके हाथ से बाहर रहेगा और फिर आप भविष्य में इसके लिए पछताएंगे। यदि आप अपने द्वारा की गई गलतियों को दोहरा रहे हैं, कोशिश करें कि आज आप ऐसी गलतियां न करें जिसके लिए आपको भविष्य में पछतावा करना पड़े। इसलिए चिंता करना छोड़ दें और अपने आज के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए किसी नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, कर्मा के पास न कागज है न किताब है, फिर भी सारे जगत का हिसाब है। ये कहा जाता है कि जो कर्म हमने पहले किए हैं उनका फल हमें आज मिलता है, और जो आज करते हैं उसका फल हमें बाद में मिलेगा। किसी ने सच ही कहा है, दूसरों के साथ किया हुआ छल बर्बादी के सारे रास्ते खोल देता है। अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत पुराना गांव था। उस गांव का नाम रामपुर था। उस गांव के लोग बहुत ही सीधे और सच्चे थे। उसी गांव में एक बुजुर्ग आदमी, उसकी पत्नी और 2 बच्चे रहते थे। बड़े बेटे का नाम कबीर था और छोटे बेटे का नाम सिद्धार्थ था। उसके माता पिता खेती का काम करते थे। वह एक किसान थे। समय के साथ साथ वह दोनों भाई अब बड़े हो गए थे। सिद्धार्थ अक्सर अपने भाई कबीर को देखकर जलता था, क्योंकि कबीर स्वभाव से बहुत अच्छा था। वह सबकी मदद करता था। उसके दिल में सबके लिए दया और आदर भाव था। सिद्धार्थ का स्वभाव ऐसा था कि उसके दिल में दूसरों के लिए कोई दया नहीं थी। वह अपने माता पिता से भी ठीक से बात नहीं करता था। वह हमेशा दूसरों का अनादर करता और नुकसान पहुंचाते रहता था। धीरे धीरे काफी वक्त गुजर गया। कबीर और सिद्धार्थ के माता पिता का देहांत हो गया। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। कबीर उस वक्त घर पर नहीं था, वह दूसरे शहर गया था। जैसे ही उसको इस बात का पता लगा, वह सब काम छोड़कर दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा। कबीर को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। कबीर और सिद्धार्थ ने उनका अंतिम संस्कार किया। वह बहुत दुखी था। वह उनसे बहुत प्रेम करता था। उसने गांव वालों को भोजन के लिए आमंत्रित किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर विदा किया। अब कबीर और सिद्धार्थ दोनों अकेले रहते थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। वह हर साल अपने माता पिता की बरसी पर ब्राह्मणों को भोजन कराता और दान देता। ये सब चीजें सिद्धार्थ को पसंद नहीं आती थी। वह कबीर से बहुत ईर्ष्या करता था और वह कबीर से जलते रहता था। उस राज्य का राजा बहुत अच्छा था। वह राजा सबकी मदद भी किया करता था। इसीलिए एक बार अपने माता पिता की बरसी पर कबीर ने अपने राज्य के राजा को आदर सत्कार के साथ अपने घर बुलाया और राजा के सामने ब्राह्मणों और उसके सगे संबंधियों को खाना खिलाया। ब्राह्मणों को दान भी दिया ताकि उसके माता पिता स्वर्ग में अच्छे से खुश रह सकें। सिद्धार्थ वहां खड़ा था। राजा भोजन करने के बाद सिद्धार्थ के पास गए। सिद्धार्थ ने राजा को प्रणाम किया। तभी राजा ने सिद्धार्थ से पूछा, तुम्हारा भाई तुम्हारे माता पिता के लिए इतना कुछ करता है, तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो? आखिर वह तुम्हारे भी माता पिता थे। क्या तुम्हें यह समझ नहीं आता कि तुम भी अपने माता पिता के लिए कुछ कर सकते हो? सिद्धार्थ ने राजा से कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चला गया। सिद्धार्थ को गुस्सा आ रहा था क्योंकि राजा ने उसकी बेइज्जती की, क्योंकि कबीर अब सबकी नजरों में अच्छा बन गया था। राजा ने भी उसकी तारीफ की थी और सिद्धार्थ सिर्फ चुपचाप देख रहा था। उसे ये सब देखा नहीं जा रहा था और वह कबीर से अपने अपमान का बदला लेने का सोच रहा था। 1-2 महीने बीत जाने के बाद एक रात सिद्धार्थ योजना बनाता है कि उसे कैसे भी करके रास्ते से हटाना होगा। अगले दिन सिद्धार्थ ढोंग करना शुरू करता है। नगर के सामने जोर जोर से चीखने लगता है और यह दिखावा करता है कि उसके माता पिता के गुजर जाने के बाद वह बहुत अकेला हो गया है और दुखी है। और सब लोग उसे कहता है कि मेरे माँ बाप मेरे सपने में आए थे, वह स्वर्ग में खुश नहीं है। वह कह रहे थे कि कोई वहां जाकर उन्हें खाना बनाकर खिलाए, उनकी सेवा करे, वो तभी खुश रहेंगे। उन्होंने मुझसे कल रात सपने में कहा था कि मेरे भाई कबीर को मेरे पास भेज दो, वह उनकी बहुत सेवा करता है, वह इसके साथ बहुत खुश रहेंगे, तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। उन्होंने ऐसा कहा मुझसे। यह मामले की बात राजा तक पहुंच गई और राजा खुद वहां आता। हे राजा ने ज्यादा सोचा नहीं, उसे लगा कि सिद्धार्थ सच कह रहा है और कहते हैं यह तो अच्छी बात है, कबीर को अपने माता पिता की सेवा करने का मौका मिल रहा है और मिले क्यों ना, इतने साल से जो पुण्य कर रहा है राजा कहते हैं, लेकिन इसके लिए तो कबीर को मरना पड़ेगा। कबीर ये सब देख रहा था।
कबीर को यह सब समझ आ गया था कि यह सब केवल उसे फंसाने की चाल है, क्योंकि उसका भाई उससे नफरत करता है। लेकिन वह फिर भी सब लोगों से कहता है, चलो ठीक है, इस बहाने में अपने माता पिता की सेवा करता हूँ। वह राजा से कहता है, महाराज, आप अगले दिन नदी किनारे एक नाव का बंदोबस्त कराए। मैं नाव से कूदकर नदी में अपनी जान दे दूंगा और फिर स्वर्ग में जाकर अपने माँ बाप की सेवा करूंगा। राजा ने कहा, ठीक है। अगले दिन इन सभी चीजों की व्यवस्था कर दिया जाएगा और उसने मरने के लिए तैयारी करना शुरू कर दी। सिद्धार्थ यह सब देखकर मन ही मन बहुत खुश था। अगले दिन कबीर ने जैसा राजा से कहा था, उसके मुताबिक राजे ने नदी के किनारे एक नाव का बंदोबस्त कर दिया। राजा और सारे गांव वाले भी वहां आ गए थे। कबीर आखिरी बार उस गांवों और सब लोगों को देखता है, फिर नदी में कूद जाता है और सारे गांव वालों को पता चल जाता है कि कबीर अब इस दुनिया में नहीं है। अब वह स्वर्ग की ओर चला गया है अपने माता पिता की सेवा करने के लिए। सिद्धार्थ बहुत खुश था कि उसका इकलौता भाई अब दुनिया में नहीं रहा। जो भी जमीन और वसीयत है, अब वह सब मेरा है, मैं ही इसका मालिक बनूंगा। धीरे धीरे काफी दिन गुजर गए। एक दिन अचानक से राजा के दरबार के बाहर कबीर बैठा होता है और जोर जोर से रो रहा होता है। राजा के सिपाही ने देखा कि कबीर वहां बैठा बैठा रो रहा था। पहले तो सब डर रहे थे उसके पास जाने से। फिर कुछ देर बाद सिपाही पूछते हैं, ये चमत्कार कैसे हुआ? तुम जिंदा कैसे हो? कबीर मौन रहा। फिर सिपाही उसे दरबार में ले जाते हैं। सिपाही कबीर को लेकर आ रहे होते हैं। राजा उसे जिंदा देखकर बहुत आश्चर्यचकित थे और कबीर से पूछते हैं। तब कबीर राजा को बताता है, महाराज, मैं स्वर्ग में गया था। मैंने देखा मेरे माँ बाप अभी भी खुश नहीं हैं। वो मेरे पर गुस्सा हो रहे थे और कह रहे थे, तुम्हें तो खाना बनाना भी नहीं आता, तुम तो हमारी सेवा भी ठीक से नहीं कर रहे हो। तुमसे अच्छा तो सिद्धार्थ है, जो तुमसे अच्छा खाना बना लेता है और वह हमारा ख्याल भी रखेगा। तुम जाओ और उसे भेज दो। राजा कहता है, अगर ऐसा है तो सिद्धार्थ को इसके लिए मरना पड़ेगा। राजा अपने कुछ सैनिक को भेजता है और वह सिद्धार्थ के पास जाते हैं और कहते हैं कि महाराज ने तुम्हें राज दरबार में बुलाया है, और सिद्धार्थ उनके साथ आ जाता है। राज दरबार में पहुंचकर सिद्धार्थ ने देखा तो उसका भाई कबीर वहीं मौजूद था। उसे वहां देखकर आश्चर्यचकित था। राजा उसे सारी बातें बता देते हैं और कहते हैं, तुम्हारे भाई ने माता पिता के लिए इतना त्याग किया है, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारे माता पिता चाहते हैं कि तुम उनकी अच्छे से सेवा करो। राजा उससे कहते हैं, क्या तुम उनके लिए ऐसा कुछ नहीं कर सकते? सिद्धार्थ अगर कुछ बोलता तो उसकी योजना के बारे पता चल जाता। इसीलिए सिद्धार्थ को ना चाहते हुए भी ये सब करना पड़ता है। अगले दिन फिर से सारी तैयारी किया जाता है। कुछ देर बाद सिद्धार्थ घर आ जाता है और सोचता है, मैं वहां जाऊंगा ही नहीं। अगर मैंने ऐसा किया तो वह सच में मुझे मार ही देंगे। आज रात को ही मैं गांव छोड़कर कहीं चला जाऊंगा। दूसरी तरफ कबीर ने राजा को सारा सच बताया। असल में वह जिंदा कैसे बचा था, उसने पहले ही मछुआरे से बात कर ली थी। जब कबीर नदी में कूदा तो थोड़ी ही देर बाद मछुआरे ने उसकी जान बचा ली थी, जिससे उसकी जान बची और वह 1 महीने तक नगर से दूर रहा था और किसी को भी नहीं पता चला कि वह जिंदा है। फिर सही समय पर राज्य में लौट आया। वह यह सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वह उसके भाई सिद्धार्थ को एक सबक सिखाना चाहता था। इधर सिद्धार्थ शहर छोड़कर जाने की योजना बना चुका था। अपने योजना के अनुसार वह रात के अंधेरे में ही घर छोड़कर भाग जाता है। वह घर छोड़कर कुछ दूर गया ही था कि तभी राजा के कुछ सैनिकों की नजर उस पर पड़ती है और उसे रोकने का प्रयत्न करते हैं। सिद्धार्थ और सैनिकों के बीच हाथापाई और लड़ाई शुरू हो जाती है। सिद्धार्थ को सैनिकों ने पकड़ रखा था। सिद्धार्थ गुस्से में आकर एक सैनिक के सिर पर एक लकड़ी से मारता है। सिर पर चोट लगने से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। कबीर ने जो सारी बात राजा को बताई थी वह सिद्धार्थ को माफ करने वाले ही थे, लेकिन जैसे ही राजा को यह बात मालूम पड़ती है कि सिद्धार्थ गांव से भाग रहा था और उसने एक सैनिक की हत्या कर दी है, यह सारी बातें जब राजा को पता चलती है वह अब सिद्धार्थ पर और गुस्सा हो जाते हैं और राजा क्रोध में आकर उसे मृत्युदंड का आदेश देते हैं। अगली सुबह उसे नाव से धक्का देकर मारने का आदेश जारी कर दिया जाता है। उसको उस आखिरी समय पर अपनी गलती का एहसास होता है कि जिंदगी के अंतिम वक्त में भी उसने लोगों का बुरा ही किया। वह रो रहा था। उसे भी अपने जीवन के आखिरी पलों में गलती का एहसास होता है। पर वो कहावत तो आपने सुनी होगी, अब पछताने से क्या होगा जब चिड़ियां चुग गई खेत से, और पछतावे के साथ उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। दोस्तों, कर्मों का फल ऐसा ही होता है।
जैसी करनी वैसी भरनी बुरे इंसान को आखिरी वक्त तक सही और गलत का पहचान नहीं होता। जिंदगी ऐसे ही नहीं चलती। जिंदगी समझने की चीज है जिसे हर व्यक्ति को समझनी चाहिए। मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले सभी कर्म उसके विचारों से बनते हैं। हमारी सकारात्मक या नकारात्मक सोच विचारों को जन्म देती हैं और वही विचार कर्म बनाते हैं। इस तरह सोच सकारात्मक होने पर ही अच्छे कर्मों का निर्माण हो सकता है। अगर हमें किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी जरूर बुरा होगा। जब आप दूसरों के लिए अच्छा करते हो तो बदले में हमारे साथ भी अच्छा होता है। यह भी हो सकता है उस वक्त हमारे साथ कुछ बुरा ना भी हो, लेकिन कभी न कभी इसका हर्जाना हमें भुगतना ही पड़ता है। इसलिए हमें किसी के साथ बुरा करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि कर्मों का फल कभी न कभी मिलता जरूर है। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिससे ये कहानी सुनने की जरूरत है, और उसी के ठीक बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।